हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर्ड किंगडम। दोस्तों, आज हम एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक के ऑथर जेफ केलर हैं, जो कि यूएस के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। कहते हैं कि एक सफल और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका दुनिया को देखने का नजरिया। जहां कुछ लोग जिंदगी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो तो उसमें से कुछ न कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ लोग अपनी जिंदगी को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे उन्हें दुनिया भर की खुशियां और ब्लेसिंग्स दे दो, वो उसमें भी कुछ न कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे। मनीष और राहुल दो दोस्त थे। मनीष जिंदगी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता था, वहीं राहुल नेगेटिविटी से भरा हुआ था। कोई भी काम करने से पहले मनीष कहता था, मैं ये काम कर सकता हूँ, वहीं राहुल कहता था, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जहां मनीष सॉल्यूशन पर ध्यान देता था, वहीं राहुल परेशानियों में ही उलझा रह जाता था। मनीष दूसरों में अच्छाई देखता था, वहीं राहुल बुराई। जहां मनीष हमेशा भगवान का शुक्रिया करता रहता था, वहीं राहुल शिकायत करता रहता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में फर्क पता चल गया होगा। इस किताब को लिखने से पहले जेफ ने सफलता और ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल रिसर्च की। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी कि क्यों कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और क्यों कुछ सोचने में आलस में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मेंटल विंडो से करते हैं। मतलब एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है, तब वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नहीं करता। वो अपने माँ बाप की ओर उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया। वो बच्चा हार नहीं मानता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है, और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है, और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो ऐसे कई कारण हैं कि आप अपनी जिंदगी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन में गुजार देंगे, और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। लेकिन जेफ का कहना है कि आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोइए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए काम करिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन ये सब कहना बहुत ही आसान है, करना नहीं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन की, जिन्होंने इस दुनिया में ही नर्क देखा। हिटलर की सरकार ने यहूदियों पर काफी जुल्म किए, और जुल्म भी ऐसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। विक्टर एक अमेरिकी साइकेट्रिस्ट थे, इसलिए उन्हें भी बंदी बनाया गया। सिर्फ एक बहन को छोड़ के उनका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, उनकी पत्नी इस दौरान मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई इंसान अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है? अगर आप ये सवाल डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन से पूछते तो वो कहते हाँ, उन्होंने हिटलर की सरकार में अपनी जिंदगी ही नहीं जी, बल्कि लाखों लोगों को अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग से इंस्पायर भी किया। अब अगर डॉक्टर विक्टर जैसे लोग ऐसे हालात में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो फिर इसके आगे हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसीलिए ऑथर कहते हैं कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप दोनों ही कंडीशन में सही हैं, क्योंकि जैसे आपकी थिंकिंग होती है आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी असफलताओं से ही बाहर नहीं आ पाते। जेफ ने सफलता की चाबी को 6 शब्दों में बताया है। वी बिकेम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं तो उसके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
मान लीजिए एक आदमी है जो सोचता है कि मैं हर साल 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो वो एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो 5 लाख रुपए कमा सके। लेकिन अगर वो सोचे उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 5 लाख रुपए कमाने चाहिए, अब क्या वो 5 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना विश्वास करता है। अगर आप ये सोचें कि मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ और 5 लाख रुपए कमाने चाहिए, इनमें दो चीजें सामने आती हैं। कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड और कमाने चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड। एक्शन वर्सेस एटीट्यूड। अभी तक हमने एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग की काफी बातें की, लेकिन एक्शन मिसिंग है, क्योंकि जब तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे हम कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि हमारी सोच की शक्ति ही हमारे एक्शन को बताती है। मतलब अगर आप अपने सफर की शुरुआत ही एक नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव सोच से करेंगे, तो फिर आप वहीं तक आगे बढ़ पाएंगे जहां तक आपके रास्ते में कोई असफलता ना हो। इसके बजाय आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव सोच से किसी काम की शुरुआत करेंगे, तो फिर आपके रास्ते में चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता है। और अगर हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं हार मान जाएंगे। इसीलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करें तो ये बात याद रखें कि असफलता हमें बस ये देखने के लिए आती है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाह है। तो आखिर हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? हम अपनी जिंदगी पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करके बदल सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपके सारे सपने रातों रात पूरे हो जाएंगे। सफल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, साथ साथ सब्र भी रखना होगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये भी नहीं कि आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरा यकीन मानिए, आपका सफर आसान नहीं होगा। अगर आपको खुद पे भरोसा और आप में अपने सपनों को पाने की चाह होगी तो दोस्तों, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। वर्ल्ड क्लास एथलीट, टेनिस प्लेयर, गोल्फ प्लेयर, ये अपने मैच से पहले अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि जैसा ये खेलना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है, हम भी बचपन से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग के अंदर की इमेजेस, मूवीज हैं। हमारे दिमाग में अलग अलग सर्कमस्टांसेस से जुड़ी अलग अलग इमेजेस होती हैं और ये बड़ी ही छोटी उम्र में हमारे दिमाग में बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे बचपन में आपको आपके टीचर ने सारी क्लास के सामने डांटा और आपको बहुत बुरा लगा, और जब भी आप अपने स्कूल या कॉलेज में कोई बात कहना चाहते हो तो कहने से पहले आपको टीचर वाला किस्सा याद आ जाता है और आप चुप हो जाते हो और अपने एक्शंस रोक देते हो। हम में से कितनों के ही बुरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होंगे जिन्हें बदलने की या फिर भूलने की जरूरत है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन मूवीज। एक सेकंड के लिए एलिफेंट के बारे में सोचें जिसका कलर पिंक हो। आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी। अब उसका रंग पिंक से रेड कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो उसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल है। अगर आप कॉन्शियसली अपने बैड एक्सपीरियंस वाली पिक्चर को नई पिक्चर से नहीं बदलोगे तब तक आपके साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा। वही पुरानी ओल्ड मेमोरीज आपके दिमाग में चलती रहेंगी। चेंज द मीनिंग ऑफ ओल्ड मूवीज। जब आपको क्लास में क्रिटिसाइज किया गया तो शायद हो सकता है आपने अपने बारे में ऐसा मान लिया हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, माई ओपिनियन आर वर्थलेस। लेकिन वो एक बच्चे की इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं और जो आपके साथ हुआ, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त टीचर सिर्फ आपके साथ डिसएग्री हो, लेकिन उसने आपकी इंटेलिजेंस और वर्थ के बारे में कुछ भी ना कहा हो, तो आप उस सिचुएशन को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। क्रिएट न्यू पिक्चर। जैसा आप बनना चाहते हो वैसी पिक्चर आप अपने दिमाग में बना सकते हो। इस वजह से आप वैसा बनने के लिए, उस पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए वैसे ही एक्शन लेंगे। मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। ऑथर बताते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं उसे पाने का एक रास्ता है कि विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स। विलिंगनेस एक मेंटल एटीट्यूड है जो कहता है कि अगर ये 5 स्टेप लेने से मेरा गोल पूरा हो जाएगा तो मैं 5 स्टेप लूंगा। अगर आपने पहले कमिटमेंट कर दी,
अपना गोल पूरा करने की, तो आपका सारा ध्यान अपने गोल की तरफ ही रहेगा और आप उसे पूरा करने के लिए सही एफर्ट लेंगे और अपने गोल को गिव अप करने का ख्याल भी आपके मन में नहीं आएगा। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू योर अपॉर्चुनिटी। हमारी जिंदगी में जब भी परेशानियां आती हैं तब हमारा रिएक्शन ऐसा होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं। और ये एक आम बात है जो आपने खुद से कभी ना कभी जरूर बोली होंगी, लेकिन ऑथर का कहना है आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है। या तो आप समस्या में ही उलझे रह जाएं और बस इसका नेगेटिव साइड ही देखें, या फिर इस समस्या का फायदा उठाइए और जानिए कि प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाहती है। इस बुक के ऑथर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कभी कोई रुचि नहीं थी जब तक उन्हें अपने लॉयर की जिंदगी में मासूमियत नहीं मिली। जेफ कहते हैं कि अगर मेरी लॉयर की जिंदगी में मासूमियत नहीं होती तो मैं शायद वो कभी नहीं कर पाता जिसके लिए मैं बना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।